हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, ईश्वर का आकर्षण भक्ति है और भक्ति में अत्यंत शक्ति है जो हमें ऊपर की ओर खींचती है। उसी के विपरीत है गुरुत्वाकर्षण, धरती की शक्ति जो हमें नीचे खींचती है। इसीलिए हम धरती की ओर से, संसार की ओर से नीचे खींचे जाते हैं, वहीं ईश्वर हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर खींचता है। हमारा जीवन विरोधाभासी है। इसीलिए चालीसे का समय हमें चुनाव के लिए मिला हुआ है कि ईश्वर को चुनें, ईश्वर पर दृष्टि लगाएं और जीवन में ऊपर उठें और आगे बढ़ें। राखबुध के बाद का बृहस्पतिवार 19 फरवरी 2026। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 15 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 22 से 25 तक। हम प्रकृति में पैदा होते हैं और प्रकृति के नियम का पालन स्वतः करने लगते हैं। हम जिस भी विद्यालय में जाते हैं वहाँ का अपना नियम होता है और सबसे पहले हम उस नियम का पालन करते हैं और ज्ञान और प्रज्ञा में आगे बढ़ते हैं। हम जिस समाज में पैदा होते हैं, समाज का अपना नियम होता है। आखिर ये नियम क्यों हैं? हम जिस भी संस्था में बड़े होते, जुड़े होते और काम करते हैं, हर संस्था का, कंपनी का अपना नियम है। आज हमें इस पर चिंतन करना है कि वास्तव में नियम क्यों जरूरी है। हम जिस भी देश में पैदा हुए, राज्य में पैदा हुए, वहाँ का अपना अपना नियम है और हर एक नागरिक के लिए नियम को जानना, नियम को पालन करना, नियम का सम्मान करना जरूरी है। इसलिए अच्छे नागरिक होने के लिए, वरिष्ठ नागरिक कहलाने के लिए हमें राष्ट्र के सारे नियमों को, कायदे कानून को जानना और पालन करना जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह से हम देश और राज्य के नागरिक हैं, ईश्वर के राज्य के नागरिक भी हैं। इसलिए सुसमाचार में, पाठों में हमें ईश्वर के राज्य के बारे में बताया जाता है और ईश्वर के राज्य के अपने नियम हैं और ईश्वर राजा है, न्याय करता है और हमारा पिता भी है। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि ईश्वर राजा है, ईश्वर न्याय करता है। एक चीज को हम बराबर याद रखते हैं, ईश्वर हमारा पिता है। इसीलिए आज का स्तोत्र, जो स्तोत्र 1 है, कहता है कि वही व्यक्ति धार्मिक है, उसे हम धार्मिक कह सकते हैं, वह ज्ञानी भी है, समझदार भी है, जिसने जीवन में ईश्वर को चुना। और ईश्वर को चुनने वाला, उसकी आज्ञाओं को जानने वाला, ईश्वर की आज्ञाओं पर मनन चिंतन करने वाला एक अच्छे नागरिक, सच्चे नागरिक, वरिष्ठ नागरिक की तरह है, क्योंकि उसका जीवन पेड़ की तरह गड़ा हुआ है, दिव्यता में गड़ा हुआ है, आत्मा में गड़ा हुआ है और उसकी जड़ें स्रोत से जुड़ी हुई हैं, जल स्रोत से जुड़ी हुई हैं।
इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर केंद्रित है, आत्मा केंद्रित है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसने ईश्वर को चुना, वह धर्मशास्त्र पर मनन करता है, चिंतन करता है और अपनी आत्मा को जल, भोजन और संस्कारों के द्वारा एक ऊंचाई देता है। चालीसा का ये समय है जिसमें हमें अपने जीवन के चुनौतियों को देखना है, समझना है। आज के पहले पाठ में विधि विवरण ग्रंथ में कहा गया है कि आप जीवन का चुनाव करें, आप अच्छाई का चुनाव करें, गलत का परित्याग करें, अच्छे को हमेशा चुनते जाना, गलत को त्यागते जाना, यही तो आध्यात्मिकता है। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे। इस दुनिया में जीते हुए हमें कई चुनौतियां मिलती हैं, अत्याचार मिलते हैं और कई लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। और जब आप सच्चे हृदय से, अच्छे हृदय से, भक्तिमय हृदय से प्रभु को खोजेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, तो कई बार अपने ही लोग, परिवार के ही लोग, अगल बगल के लोग और कई सारे लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, आपके विरोधी हो जाएंगे। ईसा का ये कहना, अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन उठाओ, और ईसा स्वयं क्रूस उठाए। ये संसार हमारे जीवन में चुनौतियां लाता है। जिसे हम शैतान कहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है। हमारे अंदर की बुरी भावनाएं, हमारे अंदर का चुनाव नहीं कर पाना, हमारा गलत चित्त, गलत ध्यान, गलत चीज़ों पर अपना आकर्षण केंद्रित होना, यही हमें विचलित करता है। आज हम चिंतन करें, प्रभु के नियम को जानें जो शाश्वत है। ईश्वर का नियम अटल है, अनंत है, जो कभी नहीं बदलता। प्रकृति के नियम भी प्रकृति के अनुसार अटल हैं। हमारे मनुष्य के नियम, परंपराएं, ये सब बदलती हैं। इसलिए हमें ईश्वर के नियम को जानना है। यीशु की शिक्षा ईश्वर के नियम को हमारे सामने लाती है। उसी को हम जानें, उस पर चिंतन करें। चालीसे का समय इसी चिंतन में आगे बढ़ने का समय है। आमीन।